और राष्ट्र में विजयते में बात करते हैं समंदर में मौजूद हिंद के उस महाबली की जो अजय हो गया है। हम बात करते हैं स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की, जो पहले से भी ज्यादा महाविनाशक बन गया है। विक्रांत को ऐसे मिसाइलों से लैस किया जा रहा है जो चीन से लेकर पाकिस्तान सब कुछ तबाह कर देंगे। 65 और 71 की जंग में विक्रांत समंदर में भारत की सबसे मजबूत ढाल बना था और अब एक बार फिर से विक्रांत ने भारत की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। ये हिंद का वो बाहुबली है जो चीन पाकिस्तान में खलबली मचा देगा। ये समंदर का वो सुल्तान है जिसके आगे ड्रैगन का कोई भी दांव काम नहीं आएगा। क्योंकि पहले से भी ज्यादा घातक बनकर लौटा है आईएनएस विक्रांत। पहले से ज्यादा विनाशक बनकर लौटा आईएनएस विक्रांत। LRSAM मिसाइल से लैस विक्रांत अब दुनिया को हिलाकर रख देगा। आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। चीन इंडो पैसिफिक सी रीजन में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए बेचैन है। चीन कभी ताइवान, कभी जापान तो कभी फिलीपींस की समुद्री सीमा में घुसपैठ करता रहता है। इतना ही नहीं, लाल सुल्तान भारत के खिलाफ जमीन से लेकर समंदर तक विस्तारवादी मंसूबा भी पाले बैठा है। लेकिन चीन की हर हिमाकत का जवाब अब जोरदार मिलेगा, क्योंकि अपनी कमीशनिंग के बाद भारत का पहला इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत एक्शन के लिए तैयार हो रहा है, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और महाविनाशक बनकर। आईएनएस विक्रांत में मिसाइलों का इंटीग्रेशन हो रहा है। विक्रांत में LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लगाई जा रही है। मिसाइलों के साथ विक्रांत में आधुनिक गन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। विक्रांत पर MF स्टार यानी मल्टी फंक्शन डिजिटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रडार इंस्टॉल किए जा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ताकतवर और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने खुद तैयार किया है। अब इसकी मारक क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसमें तैनात फाइटर एयरक्राफ्ट्स में भी मिसाइल और बम इंटीग्रेट किए गए हैं। वहीं शिप के ऊपर भी तमाम तरह के स्टैटिक वेपन्स लगाए गए हैं, और बताया जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत में मिसाइल से लेकर बाकी सभी इंस्टॉलेशन को अगले 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद विक्रांत की ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। और उसके बाद भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अजेय बन जाएगा। विक्रांत समुद्र की सीमाओं पर दुश्मन की किसी भी चालबाजी को नेस्तानाबूद कर देगा। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ सी ट्रायल्स के 5 चरण पूरे करने के बाद 2 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया था। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वहीं हथियारों की दुनिया में भारत के लगातार आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा सबूत बनकर भी सामने आया, जिसके आते ही चीन पाकिस्तान में खलबली मच गई, क्योंकि विक्रांत समंदर का ऐसा शहंशाह है जिसके आने से दुश्मन देश पनाह मांगेंगे। आईएनएस विक्रांत पर 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MRSM और AK-630 गन तोप भी तैनात होंगी। AK-630 6 बैरल वाली आर्टिलरी गन है जो हवाई और समुद्री सतह के आसपास किसी भी तरह के लक्ष्य को भेद सकती है। इसकी रेंज 4 से 5 किलोमीटर तक की है और ये हर मिनट में 4000 से 5000 राउंड फायर कर सकती है।
LRSAM और AK-630 गन के अलावा भी कई अलग अलग रेंज के मिसाइल सिस्टम INS विक्रांत में तैनात किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की समुद्री लड़ाई में दुश्मन भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने टिक ना पाए। नवंबर में INS विक्रांत के एविएशन ट्रायल शुरू होने वाले हैं और इन ट्रायल से पहले विक्रांत पर मिसाइल सिस्टम लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। INS विक्रांत के आने से भारत के पास 2 जंगी जहाज हो गए, जिसमें से INS विक्रमादित्य की तैनाती अरब सागर में होगी और INS विक्रांत की तैनाती बंगाल की खाड़ी में, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ साधा जा सकता है। और INS विक्रांत के आने से ड्रैगन की घबराहट इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि विक्रांत चीन के मंसूबे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। INS विक्रांत के मलक्का स्ट्रेट के पास लगने से वहां से गुजरने वाले चीन के कारोबारी शिप को चैलेंज किया जा सकेगा और हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी करने की चीन की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इंडियन ओशन रीजन में चीन की आक्रामकता और पश्चिमी कोस्टल लाइन पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने समुद्री मोर्चे को मजबूत रखना भारत की प्राथमिकता है। ऐसे में INS विक्रांत पर लगे गन सिस्टम्स और मिसाइल दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर देगा। विक्रांत ऐसी खूबियों से लैस है जो जंग के दौरान चीन की हर घेराबंदी को तोड़ कर रख देंगी। साथ ही INS विक्रांत चीन को इंडो पैसिफिक रीजन में हर जगह से खदेड़ने का दम भी रखता है। टीम न्यूज़ नेशन। और INS विक्रांत को खुद क्यों दुनिया के सबसे बेहतरीन वॉरशिप में शुमार किया जाता है और क्यों इसके दोबारा नेवी में लौटने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है, आइए आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। 25 साल बाद INS विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है। INS विक्रांत एक चलता फिरता अभेद किला है, एक शहर है अपने आप में। INS विक्रांत का रनवे 2 फुटबॉल ग्राउंड के जितना बड़ा है। 262 मीटर वाले लंबे विक्रांत में 50 मीटर चौड़ा है और 59 मीटर ऊंचा है। इसकी क्षमता 20 फाइटर प्लेन अपने ऊपर ऑन बोर्ड करने की है। INS विक्रांत 32 खतरनाक मिसाइलों से लैस है। इसके 14 डेक 10 मंजिला इमारत की तरह से है। INS विक्रांत में 4LM 2500 गैस टरबाइन्स और 88 मेगावाट की पावर सप्लाई है। इसके अंदर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है और 45 दिन तक ईंधन की क्षमता भी मौजूद है। INS विक्रांत में समंदर में रिफिल की क्षमता भी है। वहीं 48,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 2300 कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब समंदर में ये चलता फिरता किला एक तरह से एक पूरी की पूरी यूनिट निकलती है तो दुश्मन भी थर थर कांपता है।